इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9th यूपी बोर्ड के मोमेंट जो आपका बुक है सप्लीमेंट्री जिसे हम कह सकते हैं उसके लेसन 2 का पार्ट 4 ये आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का। अब इससे पहले कि अगर आप फर्स्ट चैप्टर या सेकेंड चैप्टर के पार्ट्स के बारे में हिंदी जानना चाहते हो तो आप ऊपर दिए क्लिक करोगे ऊपर दिए गए लिंक पर तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगर इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर हम बात करेंगे हिंदी अनुवाद की। अगर आप डायरेक्ट हिंदी अनुवाद पर जानना चाहते हैं तो वीडियो डिटेल में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं वर्ड मीनिंग की। पहला वर्ड है केटल। केटल मतलब होता है केतली। केतली जानते हैं जिसमें हम चाय या दूध उबालते हैं वो। टू बॉयल मतलब उबालने के लिए। फाइंडिंग मतलब पाकर, मतलब यह पाकर मैंने ये काम किया तो फाइंडिंग बोलते हैं। नथिंग मतलब कुछ नहीं। टू रिमूव मतलब हटाने के लिए। लिड मतलब ढक्कन, जो होता है ना जैसे केतली का ढक्कन। अभी आप देखोगे सुन पढ़ोगे केतली का ढक्कन होगा। लिड मतलब कोई ढक्कन। इनफ मतलब पर्याप्त। काफ़ी बोलते हैं, ये बहुत काफ़ी, बहुत पर्याप्त है। गॉट इन अंदर गया, है ना। तो गेट इन का सेकेंड फॉर्म है गॉट इन, जिसका मतलब होता है कोई अंदर गया या अंदर गई। फिर इसके बाद है स्टिकिंग आउट, मतलब बाहर निकाल कर या बाहर निकल कर, दोनों होता है, बाहर निकल कर या बाहर निकाल कर। वाइल मतलब कुछ समय के लिए। वाइल के कई सारे अर्थ होते हैं लेकिन यहाँ मतलब है कुछ समय के लिए। अनटिल मतलब जब तक की नहीं, बोलते हैं जब तक की नहीं, जब तक की नहीं तुम पास हो जाओगे तब तक मैं तुम्हें बाइक नहीं दिलाऊंगा। इस तरीके से लोग बोलते हैं ना पेरेंट। बिगेन टू मतलब होने लगा, कोई काम शुरू हो गया। रेज्ड मतलब उठा या उठ गया। सेट डाउन मतलब बैठ गया। कंटिन्यूड मतलब कोई काम जारी रहा। हॉपिंग मतलब होता है कूदना है। इसको कैसे बोलते हैं? हॉपिंग। हॉपिंग मतलब होता है जो जैसे बंदर कूदते हैं तो उसको हम हॉपिंग कहते हैं। अप एंड डाउन ऊपर और नीचे। अराइव्ड मतलब पहुंचा। होल्डेड मतलब खींच लिया, किसी चीज़ को खींच लेना अपनी तरफ, उसको बोलते हैं होल्डेड। स्पेशली मतलब विशेष रूप से। विशेष रूप से ये सूचना दी जाती है, ऐसे लोग बोलते हैं ना वही स्पेशली। डिवोटेड मतलब किसी एक चीज़ को लेकर समर्पित होना, डिवोटेड इसे बोलते हैं। और इसी से डिवोटी बना है ना। मिसचीफ मतलब शरारत, जो हम शरारत करते हैं बच्चे खासकर उसको मिसचीफ करते हैं। लार्जली मतलब अधिक रूप से या सिंपल अधिक। डेवलप्ड ये तो आपको पता ही है, बहुत सिंपल वर्ड है। विकसित इसको बोलते हैं, मतलब कोई चीज़ जो विकसित हो गई उसको हम बोलते हैं डेवलप्ड। फिर इसके बाद आता है टीयरिंग, मतलब फाड़ कर, कोई चीज़ टीयर करना, फाड़ना। टीयर के एक आंसू होता है लेकिन यहाँ मतलब टीयर मतलब फाड़ कर। वेन एवर जब कभी भी या जब कभी। एफर्ट मतलब प्रयास। गेट होल्ड पकड़ने का प्रयास करना, है ना, किसी चीज़ को पकड़ने का प्रयास करना, गेट होल्ड। ड्रेस मतलब कपड़ा। टीयर मतलब होता है फाड़ना। टीयरिंग मतलब फाड़ कर और टीयर मतलब होता है फाड़ना। अ होल मतलब छेद, जो छेद होता है नॉर्मली उसको होल बोलते हैं। स्टफिंग मतलब भरावट करना या एक तरीके से बोलना ना पेट भरना। ठूसना बोलते हैं ना, ठूस रहे हो तुम, तो वही पेट भरने को ही क्या कहते हैं। यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा वो होगा स्टफिंग मतलब ठूसना। स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाया या चिल्लाई, दोनों हो सकता है। रश्ड मतलब लपकना, किसी चीज़ को झटके से लपकना, उसको बोलते हैं रश्ड। रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया, सेकेंड फॉर्म में रिसीव का। पिक्ड अप ये भी सेकेंड फॉर्म में उठाया। नॉर्मली कहानियों में देखते हो वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ज़्यादा यूज होता है। एग्जिट मतलब कहीं से बाहर निकलना। थ्रू मतलब से। फाउंड मतलब फाइंड का सेकेंड फॉर्म है, फाउंड मतलब पाया। रिमेंड मतलब कोई चीज़ जो जारी रहा या वो रहा है, बोलते हैं ना ये चीज़ रह गई, ये चीज़ बच गया, तो रिमेंड यूज करते हैं उसके लिए। तो रिमेंड मतलब क्या होता है? रहना या जारी रहना। फिर डिटरमाइंड मतलब निश्चित किया, कोई काम आप बोलते हो या मैंने निश्चित कर लिया है या मैं करूँगा। टू स्पाइट किसी को चिढ़ाने के लिए। थ्रू मतलब थ्रो का सेकेंड फॉर्म में, थ्रू मतलब फेंका। चैटर मतलब किटकिटाना, जैसे खासकर हम स्टोरी पढ़ेंगे बंदर के, तो बंदर क्या होता है जब हंसते हैं तो किटकिटाते हैं, दांत दिखाते हैं, तो दांत दिखाने को यहाँ यूज किया गया चैटर्ड। डिलाइट मतलब खुशी से। ब्रोक मतलब ब्रेक का, ये भी सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब टूटा। पीसेस मतलब टुकड़ों में। और फिर ऑब्वियसली बोलते हैं, ऑब्वियसली निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से। तो ऑब्वियसली इंग्लिश में हम बोलते हैं मतलब निश्चित रूप से या स्पष्ट रूप से। फिर हो जाता है शॉर्ट ऑफ, मतलब उस प्रकार का या वैसा, तो बोलते हैं शॉर्ट ऑफ मतलब वैसा या उस प्रकार का। रियलाइज्ड मतलब महसूस किया।
वेल टू डू मतलब यूज़ करते हैं, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अच्छे घर से यानी धनी घर से या धनी सिंपल। अफोर्ड मतलब वहन करना, बोलता ना ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये इतनी बड़ी कार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना बड़ा बंगला मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब वहन नहीं कर सकता, मतलब ये चला नहीं सकता, मुझे दिक्कत हो जाएगी। फ्रिक्वेंट मतलब बार बार। सोल्ड मतलब किसी चीज़ को बेच दिया, तो वही लिखा है बेचा। 3 रुपीज़ मतलब 3 रुपये, तो आपको पता ही है 3 रुपये। तो ये सब जो वर्ड आप देख रहे हो, ये सब वर्ड अभी हम देखेंगे पैराग्राफ में, समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक दो वर्ड की मीनिंग बुक में थोड़ी सी डिफर हो, उसका ध्यान दीजिएगा। आप चाहो तो सब वर्ड मीनिंग नोट कर सकते हो। अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए, नहीं है फिर भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो। वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन हम देखने जा रहे हैं। ये लास्ट वीडियो है। अ लार्ज किचन से लेकर 3 रुपीज़ तक के पैराग्राफ को हम कवर अप करेंगे। बुक नहीं है फिर भी काम चलेगा, वीडियो क्वालिटी अच्छी कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं 11 पैराग्राफ। इससे पहले की जो 10 पैराग्राफ है हमने उसको 3 पार्ट में समझने की कोशिश की। अब हम 11वां पैराग्राफ देखने जा रहे हैं। क्या लिखा है? इसके पहले की स्टोरीज आपको पता ही है, नहीं पता तो आप वीडियो जरूर देखें। स्टोरी हल्का सा बता दे रहा हूँ। एक दादा रहते हैं, पोते रहते हैं, दादा पोता। दादा एक बंदर को लेके आते हैं घर में रखने के लिए। दादी को पता नहीं होता है, फिर दादा पोते प्लान करते हैं कुछ, फिर दादी मान जाती हैं, फिर शरारतें कुछ करता है बंदर। उसके आगे की स्टोरी ये है। 11th, अ लार्ज किचन केटल हैड बीन। पहले हम इंग्लिश समझने की कोशिश करेंगे फिर हिंदी। क्या लिखा है? अ लार्ज किचन केटल। किचन केटल मतलब वही किचन में जो एक तरीके से केतली होती है उसको बोलते हैं। तो एक बड़ा केतली हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, वो रखा हुआ था। कहाँ रखा हुआ था? फायर मतलब आग पर। टू बॉयल फॉर टी, चाय उबालने के लिए उस पर पानी कैटल रखा था, एक केतली रखी थी, एक केतल में पानी एक तरीके से रखा था चाय उबालने के लिए। एंड टोटो, और टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू। टोटो जब किचन में जाता है तो वो देखता है कि उसके लिए और बेहतर कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है फाइंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को पाता है। क्या पाता है? विथ नथिंग बेटर टू डू, कुछ और बेहतर ना करने के लिए वो क्या पाता है? डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, वो निश्चित करता है कि वो जो केतली के ऊपर जो लिड जो ढक्कन रखा है उसको वो हटा दे। वो क्या करता है? वो केतली के ऊपर जो ढक्कन रहता है उसको वो हटा देता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, वो पाता है कि जो केतली में जो पानी है वो इतना गर्म है कि वो नहा सकता है। तो वो पाता है कि वो जो केतली में पानी है वो इतना गर्म है, जस्ट वार्म मतलब थोड़ा सा गर्म है, इनफ फॉर अ बाथ, एक नहाने के लिए वो पानी पर्याप्त गर्म है। ही गॉट इन मतलब वो उसके अंदर चला गया। विथ हिज हैंड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, हेड, विथ हिज हेड, अपने हेड को वो क्या कीजिए, ओपन केटल जो वो खुला वो केटल था, पहले बंद था, उसने ढक्कन हटाया, फिर उसमें कूद गया। वही लिखा है विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट। स्टिकिंग आउट मतलब बोलता है बाहर निकलते हुए, अपने सिर को बाहर निकाला था फ्रॉम द केटल, उस ओपन केटल, उस खुले हुए केतली से उसने अपना सिर बाहर निकाला था। बाकी बॉडी उसने क्या किया था? शरीर की उस केतली के अंदर पानी में डाल दिया था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, ये था, ये जो उसने किया ये बस कुछ समय के लिए सही था। क्यों? क्योंकि पानी गर्म हो गया होगा, उसको लगा होगा अरे पानी बहुत गर्म हो गया। वही लिखा है दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, ये जो हुआ ये सिर्फ उसके लिए कुछ समय के लिए सही था। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, ये तब तक सही था जब तक वो जो पानी था वो गर्म नहीं होने लगा। देखिए अनटिल का यूज करते हैं जब कोई चीज़ हम वैसे बोलते हैं नहीं होने लगा या नहीं हुआ, तो जब तक पानी गर्म नहीं हुआ तब तक वो उसमें था। उसके बाद ही द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब पानी गर्म होने लगा तो वो उसके लिए वो अच्छा नहीं था, किसी के लिए अच्छा नहीं हुआ। तो बिगेन टू यूज करते हैं जब कोई काम शुरू होने वाला होता है या शुरू होने लगता है, तो बोलते हैं द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब पानी था वो उबलने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, तब टोटो ने अपने आप को थोड़ा उठाया। रेज मतलब उठाया, हिमसेल्फ अ लिटिल मतलब थोड़ा, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को। तो टोटो ने अपने आप को थोड़ा उठाया, बट लेकिन फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, उसने देखा कि बाहर ठंडा है, सेट डाउन अगेन, वो फिर से बैठ गया। मतलब वो थोड़ा अपने आप को उठाया कि भाई गर्मी लग रहा है, फिर जैसे ही वो थोड़ा उठा तो उसको लगा कि बाहर की ठंडी लग रही है, ठंडी का सब ये पूरे कहानी ठंडी का है, तो वो फिर से उसके अंदर बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ समय तक वो
हॉपिंग अप मतलब कूदता रहा ऊपर नीचे, अर्थात जब गर्मी लगता तो ऊपर चल जाता, जब ठंडी लगता तो वो फिर से केतली में बैठ जाता, फिर ऊपर जाता गर्मी लगता, फिर केतली में, तो वो जब ठंडा लगता तो बैठ जाता। तो वो काफ़ी समय तक ऐसा करता रहा, फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, अनटिल, जब तक कि नहीं, ग्रैंड मदर अराइव, जब तक दादी नहीं आ गई तब तक वो ऐसा करता रहा। एंड होल्डेड हिम, सिंपल है, जब किसी को कोई देखेगा कि बंदर या कोई भी जानवर किसी बर्तन के अंदर है तो फंसा है तो उसको वो गिराएगा, हटाएगा वहाँ से। होल्डेड हिम, उन्होंने उसको खींचा, किसको, बंदर को खींचा। हाफ बॉयल्ड आउट ऑफ द केटल, वो जो था वो आधा उबल चुका था, यानी कि एकदम गर्म हो चुका था वो, और वो केटल से बाहर निकल गया था। कौन, बंदर। यहाँ तक समझ, ये वाला पैराग्राफ समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करेंगे, आपको एकदम क्लियर साफ में समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, इफ से लेकर यहाँ तक देखते हैं क्या लिखा है। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, इफ देयर इज अ पार्ट मतलब ये राइटर कह रहे हैं अगर कोई ब्रेन मतलब मस्तिष्क का कोई एक भाग स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अगर कोई एक भाग आपके दिमाग का जो स्पेशली विशेष रूप से समर्पित होता है शरारतों के लिए, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, वह पार्ट, वह हिस्सा जो मस्तिष्क में आपके होता है शरारत करने के लिए, वह पार्ट, वह हिस्सा जो टोटो के दिमाग में था वो कुछ ज़्यादा ही डेवलप्ड हो गया था। लार्जली डेवलप ना, तो कुछ ज़्यादा डेवलप्ड हो गया था, अर्थात वो बहुत ज़्यादा शरारतें करने लगा था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वह हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ देता, फाड़ देता था, क्योंकि उसके नाखून बड़े होते बंदरों के, तो वो हमेशा क्या करता था, ही वॉज ऑलवेज, वो हमेशा टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो टुकड़ों में चीज़ों को फाड़ देता था। वैन एवर, जब कभी भी, वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, जब कभी भी मेरी कोई आंट मतलब कोई भी आसपास के लोग या कोई भी रिश्तेदार में कोई भी आंटी उसके पास आती थी, नियर हिम मतलब उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, वो हमेशा प्रयास करता था, एवरी एफर्ट मतलब वो हमेशा हर बार प्रयास करता था, टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, उनके ड्रेस को पकड़ने का, गेट होल्ड मतलब वही उनके ड्रेस को पकड़ने का, उनके कपड़ों को पकड़ने का प्रयास करता था। एंड टीयर अ होल इन इट, और उसमें वो छेद कर देता था। तो वो जब कभी भी कोई आंटी आती थी तो वो उसको पकड़कर उसे छेद कर देता था, उनके ड्रेस को पकड़कर उसमें छेद कर देता था। तो ये उसकी शरारतें थी। चलिए अब इसका देखते हैं हिंदी अनुवाद। क्या लिखा है, अगर आपको स्क्रीन पे साफ साफ नहीं दिख रहा है तो पहले आप वीडियो क्वालिटी आपको 360 पिक्सल कर लीजिए, फिर भी नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ बुक अपने पास रखिए, मेरी ऑडियो सुनिए, आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे, वर्ड मीनिंग आपका जरूर बूस्ट होगा और कहानी आपको अच्छे तरीके से और समझ में आएगी। हिंदी अनुवाद। एक बड़ी रसोई की केतली आग पर चाय उबालने के लिए छोड़ दी गई थी, मतलब दादी ने रखी होगी चाय बनाने के लिए। टोटो ने कुछ और बेहतर करने को न पाकर ढक्कन उठाने का फैसला कर लिया। पानी को ठीक स्नान के लिए गुनगुना पाकर अपना सिर खुली केतली के बाहर निकालकर वह उसमें घुस गया। कुछ समय तक तो सब बढ़िया था। अंत में पानी उबलना प्रारंभ हो गया। तब टोटो ने खुद को थोड़ा सा उठाया, लेकिन बाहर सर्दी पाकर फिर से नीचे बैठ गया। उसने कुछ समय तक ऊपर नीचे उछलना जारी रखा। अंत में दादी माँ आ गई और उसे आधा उबला केतली से बाहर खींच लिया। यदि मस्तिष्क का कोई भाग विशेषतः शरारत के लिए समर्पित होता हो तो वह भाग टोटो में अधिक विकसित था, बहुत अधिक विकसित था। वह हमेशा चीज़ों को फाड़ तोड़कर टुकड़े कर देता था। जब कभी भी मेरी कोई चाची उसके नज़दीक आती थी, आंट को हिंदी में चाची कहते हैं, तो वह उसकी पोशाक पकड़ने और उसमें फाड़कर छेद करने का हर प्रयास करता था। अब चलते हैं 12वां पैराग्राफ देखते हैं। ये भी अच्छी शरारत करता है, इसमें पढ़ते ध्यान से। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, दोपहर के समय, मतलब सिंपल दोपहर के खाने के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, तो एक बड़ा पुलाव का डिश मतलब बर्तन, स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, जो डाइनिंग टेबल होता है जिस पर सब लोग खाते हैं खाना, उसके बीच में रखा हुआ था। स्टूड मतलब खड़ा नहीं, यहाँ मतलब रखा हुआ था। तो फिर समझिए, एक दिन जो लंच का समय था उस समय
एक बड़े पुलाव का डिश मतलब बर्तन जो था वो डाइनिंग टेबल पर बीच में रखा था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। हम जब एंटर करते हैं, जब हम घुसते हैं उस रूम में, मतलब कि जहाँ डाइनिंग टेबल था उस रूम में घुसते हैं, टू फाइंड टोटो, टोटो को ढूंढने के लिए, तो हम क्या पाते हैं, स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। हम पाते हैं कि जो टोटो है वो अपने आप को ठूस रहा है राइस के साथ, अर्थात वह चावल खा रहा है, जो पुलाव है उसको वो क्या कर रहा है, वो खा रहा है। स्टफिंग मतलब होता है ठूसना या पेट भर खाना, तो वो ठूस रहा था, मतलब एक तरीके से वो खा रहा था, किसको, चावल खा रहा था। फिर सेकेंड लाइन में ही लिखा है, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट और एट हर, तो वो चिल्लाई, सिंपल चिल्लाई होंगी, टोटो क्या कर रहे हो, ऐसे सिंपल। कोई आपका पालतू जानवर है, अगर वो आपके डाइनिंग टेबल में आकर, किचन में आके कोई बर्तन को खराब कर देता, सिंपल बोलते हो हे क्या कर रहे हो, उसका नाम लेके बोलो क्या कर रहे हो, वैसे ही दादी चिल्लाकर बोली। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक दिया एक तरीके से, है ना। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, मेरी जो आंट थी, मेरी जो चाची हैं, तो उनमें से एक चाची रस्ट फॉरवर्ड, वो आगे दौड़ी या आगे गई, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन हिज फेस, और उन्होंने पाया, क्या पाया, पानी, मतलब ग्लास में भरा हुआ पानी अपने चेहरे पर पाया, अर्थात टोटो ने उनके ऊपर ग्लास से भरा हुआ पानी फेंक दिया। क्लियर हुआ। वैन ग्रैंड फादर अराइव, जब दादा पहुँचे, क्योंकि उस समय दोपहर खाने का समय था, तो दादा भी जब पहुँचे खाने के लिए, टोटो पिकड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने पिकअप कर लिया, मतलब उठाया, द डिश, उस बर्तन को उठाया, ऑफ पुलाव, पुलाव के बर्तन को उठाया, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और अपनी एग्जिट, अपनी एक तरीके से बाहर निकलने के लिए उसने विंडो का से वो बाहर निकल गया। कौन, टोटो। तो जब दादाजी आए तो टोटो ने क्या किया, वो उसको उठाया पुलाव के बर्तन को, और वो खिड़की से बाहर चला गया। वी फाउंड, हमने पाया, हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। अच्छा, जैक फ्रूट क्या होता है, अभी हम हिंदी पढ़ेंगे जान जाएंगे। अभी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि जैक फ्रूट क्या होता है। अभी आप हिंदी वाला पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी जैक फ्रूट मुझे बताइए क्या होता है। वी फाउंड हिम, हमने पाया उसे, इन द ब्रांचेस ऑफ जैक फ्रूट ट्री, मैं नहीं बताऊँगा, अभी बाद में बताऊँगा। तो उन्होंने पाया उसे, ब्रांचेस मतलब शाखाएँ होती हैं, तो उन्होंने पाया कि वो जैकफ्रूट की, जैकफ्रूट ट्री है, मतलब जैकफ्रूट के पेड़ के ब्रांचेस यानी शाखाओं पर उन्होंने उसको पाया, यानी कि वो खिड़की से कूदकर उस पेड़ पे, जैकफ्रूट के पेड़ के शाखाओं पर बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, जो डिश था, जो बर्तन था, वो अभी भी उसके हाथों में था। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, वो वहाँ पर रहा। रिमेन मतलब कोई चीज़ जारी रहना या रहना, तो वो वहाँ पर रहा सारी दोपहर, यानी कि दोपहर भर वो वहीं पे रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वो धीरे धीरे, वो क्या कर रहा, स्लोली थ्रू मतलब होता है धीरे धीरे वो चावल को खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिशिंग एवरी ग्रेन, वो निश्चित, ऐसा लग रहा है जैसे वो निश्चित था कि वो हर एक ग्रेन मतलब होता है हर एक फसल, लेकिन यहाँ फसल नहीं, चावल से मतलब है। तो वो ऐसा लग रहे थे वो हर एक चावल को वो ख़त्म करना चाहता है। लास्ट के 2 लाइन बचा हुआ है, एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, मतलब और तब दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, इन ऑर्डर टू स्पाइट मतलब होता है चिढ़ाने के लिए, तो दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उस पर चिल्लाई थी, मतलब उसको याद था कि ये दादी मुझ पर चिल्लाई थी, बंदर, तो बंदर दादी को चिढ़ाने के लिए, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने ट्री मतलब जो पेड़ पे था, पेड़ के ऊपर से उसने क्या किया, उस डिश को, उस बर्तन को फेंक दिया। डिश मतलब फेंक दिया, तो क्या हो गया, वो टूट गया होगा। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी से वो चियारने लगा या दांत दिखाने लगा, तो खुशी से वो दांत दिखाने लगा। वैन इट ब्रोक इंटू 100 पीसेस, जब वो जो बर्तन उसने फेंका था, वो जब 100 मतलब सैकड़ों टुकड़ों में जब वो बट गया, टूट गया, तो वो देख कर वो हंसने लगा, क्योंकि वो दादी को चिढ़ा रहा था। यहाँ तक समझ में आया, तो जो कितना शरारती बंदर था। हिंदी अनुवाद देखते हैं। एक दिन दोपहर के खाने के समय, खाने की मेज के बीच पुलाव की बड़ी थाली रखी थी। हम कमरे में दाखिल हुए तो पाया कि टोटो चावल ठूस ठूस कर खा रहा था। मेरी दादी चीखी और टोटे ने उन पर एक प्लेट फेंक दी। मेरी चाची आगे लपकी और उन्होंने अपने चेहरे पर पानी का ग्लास पाया।
जब दादाजी आए तो टोटो ने पुलाव की थाली उठाई और खिड़की से बाहर निकल गया। हमने उसे कटहल यानी जैकफ्रूट मतलब क्या होता है कटहल, कटहल के पेड़ की शाखाओं पर अभी भी अपने बाहों में थाली यानी कि डिश लिए पाया। वह पूरे तीसरे पहर तक वहाँ रहा। तीसरा पहर मतलब दोपहर, तो पूरे तीसरे अर्थात पूरा दोपहर वो वहाँ रहा। धीरे धीरे चावल खाता रहा। हर दाना, ग्रेन मतलब दाना भी होता है, तो हर दाना खत्म करने का पक्का इरादा लिए। ऐसा लग रहा था कि वो हर एक दाना खाना चाहता था। और तब दादाजी को दादी जी को परेशान करने के लिए, जो कि उस पर चीखी थी, उसने पेड़ से थाली नीचे फेंक दी। और जब वह सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई, वह आनंद से दांत किटकिटाने यानी दांत दिखाने लगा। चलते हैं लास्ट पैराग्राफ। क्या लिखा है? ऑब्वियसली, निश्चित रूप से, टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट वी वुड कीप फॉर लॉन्ग। निश्चित रूप से टोटो वॉज नॉट, टोटो नहीं था, द सॉर्ट ऑफ पेट, उस प्रकार का पालतू जानवर, पेट मतलब पालतू जानवर होता है, वी वुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम काफ़ी समय तक रख सकते थे। फिर से, निश्चित रूप से टोटो वैसा पालतू जानवर नहीं था जिसको हम काफ़ी समय तक रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी इसको स्वीकार लिया, इसको मान लिया कि भाई दादाजी तो पालतू प्रेमी थे, उन्होंने ही लाया था बंदर को, तो वो स्वीकार लिया कि नहीं भाई ये तो यहाँ रहने लायक नहीं है। वी वर नॉट वेल टू डू, हम लोग अच्छे नहीं थे, अर्थात हम लोग धनी नहीं थे। वेल टू डू मतलब होता है अच्छे घर से, अर्थात धनी नहीं थे, हम लोग धनी नहीं थे। वी कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेन एंड वॉलपेपर। हम एक तरीके से हम सह नहीं सकते थे द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, जो बार बार जो लॉस हो रहा था, जो क्षति हो रही थी। डिशेस मतलब प्लेटों की या बर्तनों की, क्लोथ मतलब कपड़ों की, कर्टेन मतलब पर्दों की, जो पर्दा होता है उसको क्या बोलते हैं कर्टेन, एंड वॉलपेपर मतलब होता है एक तरीके से सिंपल वॉलपेपर जो हम लगाते हैं बैकग्राउंड पे। तो उसका जो लॉस हो रहा था, क्योंकि बार बार वॉलपेपर, बार बार कर्टेन यानी कि वो पर्दों को, डिश को, क्लोथ को फाड़ देता था, तो बार बार उसका नुकसान हम लोग लगातार सह नहीं सकते थे, हम लोग अच्छे घर से नहीं थे। सो ग्रैंडफादर, इसलिए ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, फाउंड द टोंगा ड्राइवर, उन्होंने टोंगा ड्राइवर जिससे उन्होंने बंदर को खरीदा था उसको पाया, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और उन्होंने उस बंदर को मात्र 3 रुपये में बेच दिया। अच्छा मुझे बताओ, दादाजी ने सबसे पहले बंदर को कितने रुपए में खरीदा था? सोच के मुझे बताइए। हिंदी वाला मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे बताइए। हिंदी अनुवाद। स्पष्ट रूप से टोटो इस प्रकार का पालतू जीव नहीं था कि हम उसे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक रखते। दादाजी को भी इस बात का एहसास हो गया था। हम धनी नहीं थे, यानी हम अच्छे घर से नहीं थे, यहाँ अमीरी की बात हो रही है, और हम बार बार प्लेटों, कपड़ों, पर्दों और वॉलपेपरों की हानि नहीं वहन कर सकते थे। वहन मतलब यहाँ मतलब है कि उसको हम नहीं एक तरीके से ले सकते थे, सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए दादाजी ने तांगा चालक को तलाशा, यानी जिससे उन्होंने बंदर करता था उसको तलाशा, और टोटो को वापस बेच दिया। और टोटो को फिर से क्या कर दिया? उन्होंने उसको फिर से वापस बेच दिया, केवल 3 रुपये में। कितने रुपए में? केवल 3 रुपये में उन्होंने क्या किया? उसको बेच दिया। अच्छा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि टोटो को दादाजी ने कितने रुपए में ख़रीदा था। अगर नहीं आपको पता है, मतलब कि बुक में अगर पहले नहीं लिखा है तो वही मुझे बताइए कि बुक में नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो आप मुझे बताइए कि दादाजी ने कितने रुपए में ख़रीदा था। तो ये वीडियो का एंड है, इस चैप्टर का भी एंड है। होप आपको समझ में आया होगा। आया है तो ज़रूर इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अब वीडियो को भी लाइक कर दें। साथ में आप ग्रामर से रिलेटेड और पोएट्री, प्रोज के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन आंसर थोड़ा लेट में मिलेगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है, तो क्वेश्चन आंसर आपको थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको रेगुलरली वो भी मिलता रहे। तो एट लास्ट आपने वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।